हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 7th चैप्टर, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट तक हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दिया होगा कि एग्जाम क्लोज है, तो अब आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। ये जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, ग्रोथ इश्यूज, इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन और ऐसे कुछ और इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4 पार्ट के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर A to Z अच्छे से समझा दूं। उम्मीद है क्लास आप इसके चारों पार्ट को देखोगे। इसके जितने भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा डेली बेसिस पे वीडियोस आने के बाद। और आप क्लास शाम को 7 बजे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वीडियो डेली बेसिस पे आ रही होगी, और आप लोगों को इसके नोट्स भी क्लास वहीं पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आप उससे डाटा याद कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा क्लास आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, डेटा मिलेगा बहुत सारा। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्या वो डेटा सब कुछ याद कर रखना जरूरी है? तो नहीं, आपको सब कुछ रट्टा नहीं मारना है। कुछ ऐसा डाटा है जो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बट मेजर डेटा जो है आपको समझना है, एनालाइज करना है कि कोई फिगर ज्यादा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, कोई फिगर कम है तो इसके पीछे रीजन क्या है। आपको वो डेटा को रट्टा नहीं मारना है। सो चिल, आप आराम से समझना चैप्टर को, राइट? समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। तो रोजगार कहते किसको हैं? एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, वो किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स। सीधी सीधी बात है, जिनके पास कुछ अर्निंग करने के लिए जॉब है, जिससे क्लास वो पैसे कमाते हैं, इट मीन्स दे आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइन एज व्हाट यू डू एज अ पेइंग जॉब। एम्प्लॉयमेंट डिफाइन करता है कि पैसा कमाने के लिए आप क्या काम करते हो। एग्जाम्पल, सम पीपल वर्किंग फॉर अ कॉफ़ी शॉप, कुछ कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं, कुछ फार्म्स में, फैक्ट्री में, देखो अपने खुद के फार्म में काम कर रहे होते हैं, किसी और के फार्म में भी काम कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ पीपल दुकानों पे काम करते हैं, कुछ पीपल अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। क्लास फ्यू पीपल ऑल्सो वर्क एट होम। आपको पता है कोरोना के बाद से वर्क एट होम, फ्रीलांसर, इनके काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो दे आर कॉल्ड वर्कर्स, वो लोग काम करते हैं, यानी कि दे आर employed. Employment enable the people to do work for earning. Employment आपको इस योग्य बनाता है कि आप पैसा कमा सको। कई बार क्या होता है, आपने इंडिया में ही सुना होगा, इंडिया में आपको डेटा के बारे में बताऊंगा कि इंडिया में रोजगार जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है। तो आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा? आप किस तरीके से कमा सकते हो? मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है, यानी कि मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हूं। एवरी वर्किंग पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। जो भी इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो नेशन की इनकम को कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो मैं टैक्सेस पे कर रहा हूं, मेरा खर्चा किसी और की इनकम बन रही है, तो ये नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करेगा। इवन देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लास आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज रहते हो, दे ऑल आर एम्प्लॉय, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शेफ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, क्लास सीएम में हो, या फार्मर हो, कोई भी जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हजारों लाखों काम है। तो जब आप कुछ ना कुछ काम करते हो, वहां से कुछ अर्न करते हो क्लास, इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप पेइंग जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप पैसा कमा रहे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी, पढ़ने लिखने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं, बहुत सारे न्यूज़ एडिटर क्लास न्यूज़ में लिखते हैं, अपने एडिटोरियल में लिखते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों को जॉब या तो मिल नहीं रही या वो जॉब नहीं मिल रही क्लास जो वो डिजर्व करते हैं। लाइक एक एमबीए या फिर एक बीटेक वाला बंदा जिसने काफ़ी साल मेहनत करके अच्छी से डिग्री ली है, बहुत कुछ सीखा है, तो रियल लाइफ में क्लास उसको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती जितना का वो हकदार है, क्योंकि सप्लाई लेबर की वो बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। ध्यान समझना, पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां लोग काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, वो काम करने के योग्य भी हैं, वो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं। मतलब दे आर क्लास एलिजिबल, वो काम करने के लिए एलिजिबल है, जो डिग्री उनके पास होनी चाहिए वो है, और वो इस रेट पे भी काम करना चाहते हैं जो रेट अभी चल रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए मार्केट में। अगर क्लास एक ग्रेजुएट पर्सन को 20,000 मिल रहा है तो वो 20,000 में काम करना चाहते हैं।
लेकिन क्लास बट आर नॉट गेटिंग वर्क, तो वो उनके पास काम नहीं है, ये क्लास अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, वो उस वेज रेट पे भी काम करना चाहते हैं जो वेज रेट चल रहा है करंट सिनेरियो के अंदर, प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, बट उनके पास काम नहीं है। इट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयमेंट unemployed. Here economy fails to create more job. यहाँ economy jobs create नहीं कर पा रहा है. It is a situation of not being able to find a job. यानी कि आप find नहीं कर पा रहे job को. Here demand for labor force is less. अच्छा, अब labor force का मतलब क्या है? यहाँ से एक word आप हमारे पास आ गया. Demand for labor force is less. अच्छा, labor force किसे कहते हैं? देखो क्लास, लोग किस तरीके से बेरोजगार है. आए दिन इंडिया के अंदर ही क्लास आप देखोगे धरना प्रदर्शन होता रहता है कि लोग को बस काम नहीं है. लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन्स वर्किंग, जिनके पास काम है और जो काम को ढूंढ रहे हैं और अवेलेबल फॉर वर्क. मान लो मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था उस कॉलेज में 200 बच्चे हैं जिन्होंने क्लास बीबीए और बीकॉम, ठीक है, या बीए, ये सब चीजें कर रहे थे. वो 200 हैं, ठीक है. 200 के 200 अच्छे नंबरों से पास हुए, 200 के 200 फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, और 200 के 200 काम करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं हमें एक जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, हमने पढ़ाई कर ले, हम पैसा कमाएंगे, है ना कहीं जॉब मिल जाए. 200 के 200 लोगों के अंदर पोटेंशियल है और 200 लोग क्लास समान है, सबको क्लास होमोजीनियस मान के चलो, सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है. तो ये जो 200 है इनमें से 75 की तो जॉब लग गई, 200 में से 75 की जॉब लग गई, लेकिन 125 की जॉब नहीं लगी. तो जो लेबर फोर्स है वो किसके बराबर होता है? जिनकी जॉब लग गई प्लस वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों को ऐड करोगे तो आपका लेबर फोर्स आ जाएगा. पर्सन्स वर्किंग 75, पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो ढूंढ रहे हैं और वो जॉब काम करने के लिए अवेलेबल हैं, वो 125 है. टोटल मिला के क्लास कितना बन गया? लेबर फोर्स 200. So labor force is the total number of people who are eligible to work including employed and unemployed. तो बेटा 200 लोग जॉब ढूंढ रहे थे, 75 को जॉब मिल गया, दे आर एम्प्लॉयड, और 125 को जॉब नहीं मिला, दे आर अनएम्प्लॉयड. सो अनएम्प्लॉयड पीपल और एम्प्लॉयड पीपल दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा क्लास? आपका लेबर फोर्स. लेकिन ये जो 125 अनएम्प्लॉयड है ना, ये काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, बट इनको काम नहीं मिला. समझ रहे बात को? ये नहीं कि मैं काम ही नहीं करना चाहता, उसको लेबर फोर्स में कंसिडर नहीं करते. लेबर फोर्स मतलब वो सारे के सारे लोग जो काम करने के एलिजिबल हैं, योग्य हैं, काम करना चाहते हैं, उस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, उसको हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं. उनमें से जिनको काम मिल गया दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, और जिनको काम नहीं मिला क्लास दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. ओके, नेक्स्ट. अब लेबर फोर्स तो मैंने समझा दिया, जो लोग काम कर रहे हैं और जो क्लास काम को ढूंढ रहे हैं, काम करने के लायक हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई जॉब उनको मिल जाए. अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. अब लेबर आखिर है कितने टोटल, पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में, राइट? इट इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द एज ऑफ 16 to 64. हालांकि इसमें कुछ डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो धीरे धीरे जब सीबीएसई का डेटा और निकल के आ जाएगा, हमारे पास सैम्पल पेपर वगैरह रिलीज हो जाएगा, कुछ और लास्ट में अपडेट आएगी, तब मैं आपको बता दूंगा. फिलहाल आप ध्यान रखो, 16 से लेकर 64 तक की एज के लोग जो क्लास करंटली एम्प्लॉयड है या सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लेबर फोर्स, पीपल हु आर स्टिल अंडरगोइंग स्टडीज, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हम काउंट नहीं करते, हाउसवाइफ को काउंट नहीं करते. पर्सन्स अबव द एज ऑफ 64, बूढ़े लोग जो है हम उनको लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते. सो लेबर फोर्स के अंदर क्लास जो 16 to 64 के बच्चे हैं, लोग हैं, एडल्ट हैं, ठीक है, उन लोगों को हम काउंट करेंगे. उनमें से वो लोग क्लास या तो उनके पास काम होगा, जॉब मिल गई, या तो वो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो काम करने के लायक है. तो लेबर फोर्स का मतलब कुल मिलाकर जो लोग काम करने के लायक हैं, सीधी सी बात है, काम करना चाहते हैं, चाहे उनको जॉब मिली हो चाहे उनको जॉब ना मिली हो. द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शुड एट 49.8% इन 2017-18. अब मेरी बात समझना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्किंग पॉपुलेशन. आप ना इसे खाली पॉपुलेशन लिखोगे तो भी चलेगा, तो अगर आप एज में कंफ्यूजन है आपको, तो कई सारे ऑथर ने नहीं लिखा है एज का कुछ भी बात, सीधे पॉपुलेशन लिख दिया. तो जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से लेबर फोर्स कितना है इनटू 100, तो पता पड़ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की वर्किंग एज में से लेबर फोर्स कितना निकल के आ रहा है. और ये बहुत दुख की बात है, 2017-18 में ये सिर्फ 50% था, जबकि क्लास 2011 से क्लास 2000, ये 12 होगा, 2011 से 12, ठीक है,
2011 से 12 में ये सिर्फ ये था क्लास कितना 55.9, यानी कि लगभग 56% से घट के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ आ गया है क्लास कितने परसेंट तक 50%, 49.8%। तो ये क्या शो करता है, ये आपको क्या शो कर रहा है क्लास, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शो कर रहा है कि जो हमारे वर्कर है ना उनमें से जो लेबर निकल के आ रहे हैं ना वही कम निकल के आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं एक देश के अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं एक देश के अंदर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, एक देश में 100 लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर सकती है, बच्चे बूढ़े हटा दो, ठीक है, 100 लोग हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50 है, तो इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में काम करने के लायक हैं, इनटू 100 विच इज 50%। तो आप कितना खराब देख सकते हो कि यार 100 लोग हैं जो बिल्कुल हैं जो काम करेंगे, उसमें से लायक कितने, ओनली 50। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना क्लास आ गया 50, ठीक है। अब इस 50 में से 30 लोगों को काम मिल गया, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड। जब उनको एम्प्लॉयड बोलते हैं ना तो वो बन जाते हैं लेबर फोर्स से वर्क फोर्स, वो लेबर फोर्स से क्या बन गए, वर्क फोर्स, ठीक है। और जो 20 बने क्लास उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड। ये लोग बेरोजगार हो गए। काम करना, अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक हैं और उनके पास काम नहीं है, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। काम है तो वर्क फोर्स एम्प्लॉयड। तो 100 की जनता में से 50 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल है, कितने दुख की बात है। तो क्लास इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है क्लास लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई किसे कहते हैं, लेबर सप्लाई मतलब टोटल वर्कर कितने घंटे काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 50 वर्कर हैं जिसमें से 30 वर्कर जो वो 6 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो 180, और 20 वर्कर जो वो 8 घंटे काम कर सकते हैं, 160, दोनों को जोड़ोगे क्लास कितना आएगा 340। इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई ना घंटों में काउंट होता है, नंबर ऑफ आवर्स में। इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट एन गिवन रियल वेज रेट। तो एक वर्कर कितने घंटे काम कर सकता है, क्या उसका पोटेंशियल है, कितने घंटे क्लास आपके साथ वो मिलके काम कर सकता है, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई ध्यान रखना, नंबर ऑफ आवर्स, टोटल वर्कर जो है कितना हमें कितने घंटे काम कर सकते हैं, इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट अ गिवन रियल वेज रेट। तो जो दिया हुआ वेज रेट है, जो भी अभी वेज रेट चल रहा है, उस वेज रेट के हिसाब से वर्कर कितने घंटे काम कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई। आई होप लेबर सप्लाई समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं वर्क फोर्स। तो मैंने आपसे कहा था जितने लोगों के पास काम मिल गया, लेबर फोर्स मतलब टोटल कितने लोग काम करने के लायक हैं, उसमें से, उसी के अंदर से ना, वो लायक है तभी तो काम मिलेगा, उसमें से जितनों को काम मिल गया दे आर कॉल्ड क्लास वर्क फोर्स, जिनको काम नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड। तो द नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, भाई एक्चुअली एम्प्लॉयड है, उनके पास एक्चुअली काम है, आर नोन एज वर्क फोर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। एक्चुअली इनके पास काम है तो उनको बोलेंगे वर्क फोर्स। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्संस हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। सो वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। तो देखो लेबर फोर्स का मतलब क्या है, टोटल 100 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें से 75 के पास काम है और 25 के पास काम नहीं है, तो ये जो काम है उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। तो अगर मैं लेबर फोर्स में से जिनको काम नहीं मिला घटा दूंगा तो वर्क फोर्स आएगा, और अगर मैं लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अनएम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, लेबर फोर्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जिनके पास काम है वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तो अगर तुम्हें लेबर फोर्स निकालना है तो वर्क फोर्स जिनके पास काम मिल गया और जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें काउंट कर दोगे। तुम्हें वर्क फोर्स निकालना है तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड हटा दो, इसी को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग तो अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि वो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है बट काम नहीं है। और अनएम्प्लॉयड निकालना हो तो लेबर में से वर्क फोर्स घटा दो, और तुम्हें अगर वर्क फोर्स निकालना हो तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड घटा दो। तुम्हारे सामने एक ही फॉर्मूला है, उसी से तुम तीनों फॉर्मूला बना सकते हो, राइट। अभी तुम्हें इससे कोई न्यूमेरिकल की बात नहीं, अभी तक सब बिल्कुल थ्योरी है, सब कॉन्सेप्ट है जो आप सीख रहे हो, ओके। अब यहाँ से क्लास एक स्केड्यूल सीखेंगे और यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से कौन सा आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्क फोर्स तो देख लिया आपने,
अब बात करेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो हमारे पास दो वर्ड आ गया, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। जो आप में से अकाउंट्स में डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते हो तो डेट इक्विटी रेशियो, उसी तरीके से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो पहले हम समझते हैं वर्कर कौन है, फिर देखते हैं पॉपुलेशन, और फिर क्लास उसका रेशियो मतलब एक फ्रैक्शन में रख देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया रेशियो। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। हर 1000 में से कितने लोगों के पास काम है। मान लो 700 के पास काम है तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज 70%। अगर मैं इंटू 100 कर दूंगा, 700 अपॉन 1000 इंटू 100 विच इज 70%। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है कि कितने वर्कर हैं पॉपुलेशन में से। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में से लेबर फोर्स कितने हैं टोटल पॉपुलेशन में, मतलब टोटल पॉपुलेशन में काम करने योग्य लोग कितने हैं। अब यहाँ पे क्या है, टोटल पॉपुलेशन में जनता कितनी है जो काम कर रही है, राइट। सो वर्कर और पॉपुलेशन, इसको देखते हैं वर्कर कौन है, एक बार यहां स्टडी करते हैं। सो वर्कर मीन्स ऑल द पर्सन हु डू इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुल मिला के वर्कर वो है जिसके पास काम है, सीधी सी बात है, मेरे पास कोई जॉब है, मैं कर रहा हूं तो मैं वर्कर हूं, राइट। और वो कंट्रीब्यूट टू जीएनपी, तो वो कहीं ना कहीं क्लास जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। भाई काम है तो वो कुछ ना कुछ काम, फ्री में तो काम मिलेगा नहीं, कुछ तो काम कर रहा होगा। मान लो मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो कुछ तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तभी तो मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं वर्कर बन गया। और पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लास कितने लोग हैं, पॉपुलेशन तो मतलब क्या है क्लास की वही आम जनता कितनी है टोटल। तो टोटल जनता कितनी है उसमें से वर्कर कितने हैं, सिंपल सी बात है, आ गया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यानी कि रेशियो ऑफ दीज टू, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में रहेगा। बात समझ में आ गई क्लास, सीधी सीधी बात है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक डायरेक्टली समझाऊं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर्स यानी कि वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। ओके कितना सिंपल है, आप देखो नीचे पॉपुलेशन, लेबर फोर्स में ऊपर लेबर फोर्स, वर्क फोर्स में ऊपर वर्क फोर्स, इनटू 100 करते ही ये परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। अब होता क्या है क्लास, ये स्केड्यूल देखो, अगर तुम्हें कभी भी फॉर्मूला क्या है, वर्कर्स यानी कि वर्कफोर्स अपॉन पॉपुलेशन 100, 1 2 3, ये 3 आइटम तुम्हारे पास है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इन 3 में से कोई 2 आइटम तुम्हें गिवन दे देगा, मतलब ये वाला और ये वाला, क्या तुम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो नहीं निकाल लोगे? या फिर ये वाला और ये वाला दे देगा, बोलेगा टोटल वर्कर निकालो, क्या निकाल नहीं लोगे? अगर वर्कर दे देगा और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दे देगा, क्या टोटल पॉपुलेशन नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे। आप कंप्यूट करके क्लास इन तीनों में से कोई भी 2 अगर पेपर में दिया जाता है तो आप तीसरा निकाल लोगे। पेपर में ये पूछा जाता है कई बार, राइट। मतलब बहुत कम चांस है, लेकिन क्लास ये हाल फिलहाल में कुछ सैम्पल पेपर्स में आ रहा है, बोर्ड में तो अभी एग्जैक्टली पूछा नहीं गया, बट लेकिन पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल। क्योंकि मैं सिर्फ बोर्ड की नहीं, आपके स्कूल की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ कि आपके स्कूल में जो भी पेपर होंगे प्री बोर्ड वगैरह, उन सब में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सको, राइट। चलो नेक्स्ट, हाँ, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-2018 की डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझो, क्या है कि जो रूरल एरिया में मेन है, ठीक है, मेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 51.7 है, अर्बन एरिया में 53, ओवरऑल 52। तो ओवरऑल मेन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 52.1% है, और वुमेन का कितना है क्लास, जस्ट 16.5, और टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7 है, जो कि बहुत खराब नंबर है। कि पॉपुलेशन अगर 100 की है तो सिर्फ 34.7 लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है। 100 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ 34.7 लोगों के पास है जॉब। और वहां पे क्या था कि टोटल कितने काम करने के लिए एलिजिबल लोग हैं, 50 लोग एलिजिबल हैं, लगभग 34.7% लोगों के पास एक्चुअल में काम है। उसमें से टोटल मेल जो है वो 52.1% है और फीमेल सिर्फ 16.5%। अभी भी हमारे देश में महिलाओं को रोजगार में पीछे रखा जा रहा है, वो हमको काम नहीं दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट है, जो कि नहीं करना चाहिए क्लास। जॉब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। अगर मैं मेल की बात करूं, मैन की, तो रूरल एरिया से ज्यादा लोग जो है वो अर्बन एरिया में काम करते हैं, एग्जैक्टली 53.4। लेकिन अब यहां से तुम्हें डेटा सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला डेटा क्या है कि महिलाएं कम हैं जॉब में, समझ आ गया। देखो पता पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हें पूरा का पूरा दे देगा, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डेटा एंड ऑल, और नथिंग, कुछ भी नहीं इससे ज्यादा।
तुमको ये डेटा दे दिया, तुमने एक्सप्लेन कर दिया, खत्म बात। अब बच्चे सोचते सर इसे याद करेंगे, नो बिल्कुल नॉट एट ऑल, मत याद करो, मेरे भरोसे जाओ, मत याद करो। पुराना डेटा उठा के देख लो, कभी भी आपको डेटा नहीं पूछा गया पेपर में, राइट? क्योंकि वो रट्टाफिकेशन का काम कौन करेगा? अच्छा मैं कह दूं तो याद कर लो, कर लोगे क्या? कई स्कूल वाले बोलते हैं भाई याद कर लो, अरे यार बच्चे कर लेंगे क्या? आप खुद करके दिखा दो। एज अ टीचर क्लास में से याद करके दिखा सकता हूँ, अगर मैं याद करूंगा तो भूल जाऊंगा कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद पक्का भूल जाऊंगा, कुछ महीने बाद भूल जाऊंगा मैं, और मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हो, तो आपको क्लास में कभी रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा। आप इसको समझो कि कौन ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। तो सबसे पहला कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है इंडिया में, 34.7%, उसमें से महिलाएं जस्ट 16.5 और मेल 52.1, मतलब मेल ज्यादा काम कर रहे हैं। अब रूरल एरिया में, अर्बन रूरल एरिया में मेल कम काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, और जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अर्बन एरिया में महिलाओं का 14.2 है, मेल का महिलाओं का 14.2 है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 17.5 है, यानी कि गांव की महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। अब तुम्हें इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करना है। एक दो रीजन मैं दूंगा और तुम कमेंट सेक्शन में बाकी रीजन दोगे, इन्वॉल्वमेंट तभी आएगा आप लोगों का ना। तो गांव में जो महिलाएं हैं उनका लेबर फोर्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा इसलिए है, गांव में क्या होता है, हर महिलाओं को देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है गांव में, तो पैसों के लिए घर में हर कोई काम कर रहा होता है, चाहे मेल फीमेल, छोटे बच्चे तक भी काम कर रहे होते हैं। अर्बन एरिया में आप जाओ, सब लोग, सबके मदर से पूछो बच्चों से, आपकी मामा क्या करते हैं? हाउस वाइफ। आपकी मम क्या करती हैं? आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपकी माता क्या करती है? भाई हाउस वाइफ। बहुत सारे लोग घर में काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये तो उसे कंसिडर करेगा नहीं हाउसवाइफ को। तो यहाँ पे गांव में जो लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी खेत में काम कर रहे हो, लकड़ियां काट के ला रहे हो, क्लास फसल की कटाई बुआई किसी में भी लगे हो, या फिर जानवरों का पालन कर रहे हो, पशुपालन काम कर रहे हो, डेयरी काम कर रहे हो, इन हॉर्टिकल्चर काम कर रहे हो, ये सब क्लास क्या होता है, महिलाएं काम करती है, इसीलिए रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है। टोटल टोटल रूरल एरिया का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35 है और अर्बन का 33.9, मतलब रूरल एरिया में लोग ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, और रूरल एरिया की महिलाएं अर्बन एरिया से ज़्यादा काम करती हैं। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। इसी चीज़ को अपने लाइन में, अपने लैंग्वेज में 3-4 लाइन, 5 लाइन में इनफ, जितना नंबर का है आपको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। यही आपका क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। और इसके साथ क्लास आज हमने पार्ट 1 खत्म कर दिया। उम्मीद है क्लास आपको कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी सारे टर्म्स थे, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है बच्चों को, बट मैं कोशिश करूंगा कि फैक्ट के साथ, डेटा के साथ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आए, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्लास वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास, आप इसको भी अच्छे से निपटा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास, और मुझे बताना कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।